नमस्कार दर्शकों। मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है। वह देवी देवताओं की पूजा के साथ हर परंपरा को पूर्ण श्रद्धा से निभाता भी है, फिर भी उसे परमात्मा से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं होते। ऐसी ही कुछ कहानी है डीसा बनासकांठा के रहने वाले पारजी भाई ठाकुर जी की। पारजी भाई पहले देवी जगदम्बा की कुल देवी और कृष्ण जी की इष्ट देव के रूप में पूजा करते थे। उसके अलावा राम जी, शिव जी और अन्य बहुत से देव देवताओं की पूजा भी पूरी श्रद्धा से किया करते थे। वे नवरात्रि में व्रत और तीर्थ यात्रा भी करते थे। उन्होंने अपने कष्टों के निवारण के लिए गुरु भी बनाया, पर अफसोस उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक, शारीरिक या आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी और तंबाकू सेवन की भी लत लग गई थी। लेकिन दर्शकों, आज पारजी भाई का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की है, तब से मैं पूर्ण रूप से सुखी और संतुष्ट हूँ। अब मुझे ज्ञान हुआ है कि शास्त्रों के अनुकूल मोक्ष वाली भक्ति साधना कौन सी है। जिस भक्ति साधना को मैं बचपन से करता आ रहा था, वह शास्त्रों के विरुद्ध थी और इसी कारण मुझे उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। आखिर पारजी भाई ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना क्यों अपनाई? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं पारजी भाई की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हो? पारजी ठाकुर, गुजरात से, बनासकांठा से, तहसील डीसा, गांव नवा। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, पहले तो हम देवी देवता की भक्ति करते थे। जगदम्बा जो अष्टांगिनी है उसकी भक्ति करते थे। पहले हम हमारी कुल देवी जो है उसकी भक्ति करते थे। जो हमारे जो पूर्वज जो भक्ति करते थे उसकी भक्ति करते थे। बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। और हम पहले बॉम्बे रहते थे, तो बॉम्बे से देवी दुर्गा को मिलने के लिए जो हमारे गुजरात में एक बहुत बड़ा मंदिर है अंबाजी का, दुर्गा का, वहाँ हम बॉम्बे से भी आते थे उसको दर्शन करने के लिए। जब एक बरस में हमें इधर एक बार जरूरी आते थे। हमारे जो देवी देवता थे जो हमारे पूर्वजों ने रखा था, उसकी सबकी में भक्ति करते थे और इतनी भक्ति करते थे कि पूछो मत। सर, हर व्यक्ति अपने ऊपर आए कष्टों के निवारण के लिए भक्ति करता है, तो ये जो भक्ति आप कर रहे थे, जो हिंदू धर्म में प्रचलित है, क्या उसको करते करते आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब भक्ति करते थे हम देवी देवताओं की, जब जगदम्बा की, इसकी सबकी भक्ति करता, लेकिन लाभ की बात अब करते हो, लाभ तो कुछ होते ही नहीं थे। जब हमको तो मालूम ही नहीं था कि ऐसी देवी देवता की भक्ति करने से लाभ होता है या नहीं होता है। ऐसा ही हमारे पर जो कर्म टूटते थे, तो हम तो यूँ ही समझते कि हमारा कर्म ही नबला है। हमको क्या मालूम कि देवी देवता हमारा वो कर्म सुधार सकेगा। हमारे बहुत कष्ट आते थे, लेकिन कोई देवी देवता हमको कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। हमने सोचा कि आज करे काल करे, ऐसे ही हम इसकी विश्वास से उसका भक्ति चालू रह गई। हम बॉम्बे से गुजरात आते थे, महाराष्ट्र से गुजरात आते थे देवी को, जगदम्बा को दर्शन करने के लिए। जब भी नवरात्र आते थे तो हम नव दुर्गा का 9 दिन भूखे उपवास व्रत भी करते थे। हमारे जो पूर्वज हैं वो भी जिसने जो बताई थी, जो हमारे घर पे जो छोटे छोटे मंदिर है ये देवी देवता के, उसकी पूजा भी बहुत करते थे। शिव जी को भी मानते थे, हम इष्ट देव कृष्ण को मानते थे, राम जी को मानते थे, हम सभी देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन हमारा कोई कष्ट निवारण वो नहीं कर पाए थे। ऐसे ही हमारा दुख ही दुख होते थे। हम जितना भी पैसे कमाते थे वो भी कुछ रहते नहीं थे। हमने कभी सुखी नहीं देखा। हमने सोचा कि कल हमको ये जगदम्बा की भक्ति करते हैं तो कभी ना कभी हमको सुख मिलेगा। हमने सोचा कि हमारा कर्म वो जगदम्बा ही कभी ना कभी सुधार देगी, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला इससे भी। इसके बाद मैंने एक निरुक्त संप्रदाय चल रहा है हमारे गुजरात में, मैं उस गुरु के शरण में गया। तो उस गुरु ने जो भक्ति बताई थी वो भी भक्ति साधना हम करते थे। उसने बताया था कि तुम ये मंत्र करो। मंत्र कुछ देते नहीं थे, लेकिन वही तो यही बता रहा था कि आप ही आत्मा ही परमात्मा होता है, आपको कुछ कष्ट नहीं होएगा।
लेकिन आपको जो कर्म किया है वो तो भोगना भी पड़ेगा। तभी भी हम मानते हैं कि चलो ठीक है, तो भी उस गुरु जी की सेवा करते थे। ये हमारे बाजू वाले गांव में रहते थे, नीरू संप्रदाय वाला, उसको हमने बहुत मानता था, लेकिन हमारे दुखों में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे सर आपने बताया आप इतनी सारी भक्ति साधना कर ही रहे थे, तो इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने की क्यों आवश्यकता आन पड़ी? सर जी, हम फेसबुक पर, ये मोबाइल में फेसबुक देख रहे थे, तभी हम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। तो इसमें भगवत गीता का एक जो परमात्मा संत रामपाल जी श्लोक बोल रहे थे कि जो गीता बोलने वाला जो भगवान है वो काल भगवान है। हमने गीता का बहुत पाठ किया था, लेकिन हमको नहीं मालूम हुआ कि ये काल भगवान है। हम तो भगवान कृष्ण को ही भगवान मानते थे, हम तो यही मानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली है। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान बार बार कह रहे थे कि जो ये काल भगवत गीता को जो बोलने वाला जो काल भगवान है, उसने जो गीता बोली है। और 11वां अध्याय में जो बताते हैं कि यही विराट रूप बताते हैं, तब बताते हैं कि यही काल भगवान का स्वरूप है। हम तो हमारी बुद्धि ही वो सोचने लगे कि हमने आज तक इतने साल तक गीता का पाठ किया, फिर भी हमको मालूम नहीं हुआ कि ये काल भगवान है। तब हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब हमने वो संत जी के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये संत जी बार बार बोल रहे थे कि तत्वदर्शी संत जी पास जाने के बाद ही सब दुखों का निवारण होता है। तो हमने जब उस पर नंबर लिखा हुआ था, फ़ोन नंबर, तो हमने फ़ोन किया। तो फ़ोन करके जब फ़ोन लगा तो हमने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, तो हमारे पास ज्ञान गंगा पुस्तक आई। तो हमने ज्ञान गंगा पुस्तक का अभ्यास किया 1 महीने तक। तो हमने जब हमको ऐसा लगा कि ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ये श्रुति रचना है, बाद में सबका इंटरव्यू में है, ऐसा देखकर तो हमको ऐसा लगने लगा कि आज तक हमने इस दुनिया में ये परमात्मा ही होगा, ऐसा बोलने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। तो हमको नाम दीक्षा लेने के लिए फिर भी हमने फ़ोन लगाया, तो यहाँ से जवाब आया कि आपके नज़दीक के कोई केंद्र होगा, वो तो हमारे नज़दीक के गिरर गाँव पड़ता है, यहाँ से फ़ोन आया कि आप पालमपुर पर चले जाओ, उधर नामदान केंद्र है, आपको नाम दीक्षा मिल जाएगा। हमने उधर जाकर नाम दीक्षा लिया। तभी हमको मालूम हुआ कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से ही ये सब दुख का निवारण होगा। सर हमने इतने लोगों से बातचीत की, और जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कई प्रकार के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक लाभ मिलते हैं। क्या आपको भी इस प्रकार का कोई लाभ प्राप्त हुआ? सर जी, पहला लाभ तो हमको क्या है कि हम भक्ति तो करते थे पहले भी, लेकिन हमको पहला सबसे सर्वप्रथम तो ये मृत्यु और जन्म के चक्कर में से जो परमात्मा ने बताया हमको मोक्ष जैसी जो मोक्ष मिला है, वही मोटा लाभ है। दूसरा लाभ यही है कि जब हमारे आर्थिक परिस्थिति थोड़ी वीक थी, बहुत वीक थी, हमारे रहने के लिए जो घर था वो एक जैसे पतरे का घर था। जब बारिश आती थी तो यहाँ से पानी भी टिपकता था, तो जब भी हम उस पर प्लास्टिक के जो वो डालता तभी हम उस पर रह पाते थे। जब परमात्मा को हमने प्रार्थना लगाई कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आप तो भगवान हो और आपने बच्चों को ऐसी तकलीफ़ है, तो भगवान का जो हमारा पर दया हुई, आज हमारे पास परमात्मा ने हमको इतना बड़ा मकान दिया है और बहुत सुख दिया है। दूसरा लाभ ये है कि हम 40 साल से आज हमारी उम्र 60 साल की है। हम 20 वर्ष का था तभी से तंबाकू का सेवन करता था, गुटखा खाता, सब कुछ करता था। हम इतना वो तंबाकू छोड़ भी नहीं पाता था, लेकिन परमात्मा जी का शरण में जाने के बाद आज तक हमको 4 साल हुआ, आज तक हमने तंबाकू का सेवन भी नहीं किया। और वो भी आदमी जो तंबाकू खाते वो आदमी हमारे सामने आ जाता है तो भी हमको गंध आती है, ऐसा परमात्मा ने दया किया। दूसरा लाभ ये हुआ कि हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत वीक थी। आज जब परमात्मा ने दया की तो हमारे एक बच्चे को 25,000 भगवान परमात्मा ने दया की तो 25,000 पगार है। दूसरा लड़का जो परमात्मा ने दया की तो वो भी 20-25,000 रुपया कमा लेता है। और परमात्मा ने हमको भी एक नौकरी दी थी जो डायमंड के कंपनी में, हमको भी 15,000 रुपया मिलता था। परमात्मा ने हमको बहुत सुख दिया। सर जैसे आपने आप बीती सुनाई, आपके बहुत सारे कष्ट थे जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद दूर हुए।
सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जो भक्त आज हमको देख रहे हैं उसको हम संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर सकते हैं। आज पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी भगवान जी आए हैं। आप उनके पास नाम दीक्षा लो और अपना जीव का कल्याण कराओ, क्योंकि दूसरा आज तक आप पृथ्वी पर कोई ऐसे संत आए ही नहीं थे ऐसे जो आज जीव का कल्याण करा सके। इसलिए हमको भी हाथ जोड़कर आपको विनती करते हैं, जो आप भाई बहन हैं, जो हमको हमारे जो ये साधना टीवी पर जहाँ हमको देख रहे हैं, इस सभी को प्रार्थना करते हैं एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उसके शरण में आकर उसके नाम दीक्षा लो। बाद में आपको पता चलेगा कि परमात्मा स्वयं ही पृथ्वी पर आए हुए और सच भक्ति देकर ये जीव का मोक्ष देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? सर जी, आज हर मोबाइल में ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सभी चैनलों पर परमात्मा जी का सत्संग आता है और साधना टीवी पर सत्संग आता है, श्रद्धा टीवी पर भी सत्संग आता है। उस पर जो पीली पट्टी आती है उस पर नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर लगाकर अपन जो भी नंबर लगाए और जहाँ भी आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे नज़दीक नाम केंद्र हो गए, वहीं से आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद। सच्चाई।